अकबर बीरबल की कहानी। अकबर अपने मुख्य सलाहकार और मंत्री जनाब बीरबल की हाजिर जवाबी के बड़े कायल थे। उनको बीरबल की बहादुरी और दिमाग पर बहुत फक्र था। उनकी इस बात से दरबार के अन्य मंत्री मन ही मन बहुत जलते थे। उनमें से एक मंत्री जो महामंत्री का पद पाने का लोभी था, उसने मन ही मन में एक योजना बनाई। उसे मालूम था कि जब तक बीरबल दरबार में मुख्य सलाहकार के रूप में है, उसकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। तभी एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी की बहुत प्रशंसा की। यह सब प्रशंसा सुनकर उस मंत्री को बहुत गुस्सा आया और वह मन ही मन बहुत ही क्रोधित हुआ। तभी उसने महाराज से कहा कि यदि बीरबल मेरे 3 सवालों का उत्तर सही सही दे देता है तो मैं उसकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर लूँगा, और यदि नहीं तो इससे यह सिद्ध होता है कि वह महाराज का चापलूस है। अकबर भली भांति जानते थे कि बीरबल उनके सवालों का जवाब जरूर दे देगा, इसलिए उन्होंने उस मंत्री की बात को तुरंत स्वीकार कर ली। अब उस मंत्री ने अपने 3 सवाल महाराज के सामने रखे। उसने पहला प्रश्न रखा कि आकाश में कितने तारे हैं। फिर उसने पुनः दूसरा प्रश्न अकबर के सामने रखा। उसने कहा कि धरती का केंद्र कहाँ है। फिर उसने तीसरा प्रश्न अकबर और बीरबल के सामने रखा कि सारे संसार में कितने स्त्री और कितने पुरुष हैं। अकबर ने फौरन बीरबल से इन सवालों के जवाब देने के लिए कहा और शर्त रखी कि यदि वह इनका उत्तर नहीं जानता है तो मुख्य सलाहकार का पद छोड़ने के लिए तैयार रहे, जैसा कि वह मंत्री चाहता था। बीरबल ने कहा, तो सुनिए महाराज, पहला जवाब। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा, जितने बाल इस भेड़ के शरीर पर हैं, आकाश में उतने ही तारे हैं। बीरबल ने उस मंत्री की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, है मेरे दोस्त, गिनकर तसल्ली कर लो। और दूसरा जवाब बीरबल ने हंसते हुए दिया। बीरबल ने जमीन पर कुछ लकीरें खींची और कुछ हिसाब लगाया। फिर एक लोहे की छड़ मंगवाई और उसे एक जगह गाड़ दिया। और बीरबल ने महाराज से कहा, महाराज, बिल्कुल इसी जगह धरती का केंद्र है, चाहे तो आप स्वयं जांच लें। महाराज बोले, ठीक है, अब तीसरे सवाल के बारे में बोलो। अब महाराज, तीसरे सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो स्त्री की श्रेणी में आते हैं और ना ही पुरुषों की श्रेणी में। उनमें से कुछ लोग तो हमारे दरबार में भी उपस्थित हैं। महाराज बोले, अरे। तब बीरबल ने कहा, जैसे कि ये मंत्री जी। महाराज, यदि आप इनको मौत के घाट उतरवा दें तो मैं स्त्री पुरुष की सही सही संख्या आपको बता सकता हूँ। अब मंत्री जी सवालों का जवाब छोड़कर थरथर कांपने लगे और महाराज से बोले, महाराज, बस बस, मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। मैं बीरबल की बुद्धिमानी को अब मान गया हूँ। महाराज हमेशा की तरह बीरबल की तरफ पीठ करके जोर जोर से हंसने लगे, और इसी बीच वह मंत्री दरबार से धीरे से खिसक लिया और बीरबल ने बड़े ही चालाकी से तीनों प्रश्नों का उत्तर ठीक ठीक दे दिया। धन्यवाद। दोस्तों, यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।